हल करो, ताकि जो वादे हमने कराची वालों से किए उन वादों को हम हल कर पाएँ। अल्लाह ताला मुनाफिकत को हमारे मुआशरे से ख़त्म फरमाए, इस शहर को, इस सूबे को, पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करे और हम सब मिलकर ये तहिया करें कि मुनाफिकत ना इस शहर में चलेगी ना इस मुल्क में चलेगी, और इंशाअल्लाह हम सब मिल के इस शहर की, सूबे की और इस मुल्क की तरक्की के जामिन बनेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। उनके वालिद साहब का माल है कि मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा? हाँ, देखो मैंने बाप का माल नहीं कहा, मैं तहजीब में बिलीव करता हूँ। उनके वालिद साहब की चीज़ थोड़ी है, ये कराची है भाई, और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कराची है। हमारे कामों पे जाके झंडे लगाते हो, हमारे कामों पे जाके तख्ती लगाते हो, शर्म तुम लोगों को आती नहीं है। तो इंशाअल्लाह बेफिक्र है, एक बंदा तो लाहौर भाग गया है, बाकी भाग जाएंगे इंशाअल्लाह। ये कर ले, करो बारी 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 बारी। मैं कर रहा हूँ अम्मा, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ अभी आ रहा हूँ, उधर खड़े, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। अच्छा भाई ये बताइएगा कि आजकल एमकेएम वाले कोई सियासत का मौका नहीं छोड़ रहे, ताजरों से भत्ता वसूली से लेकर जो गठन पे ढक्कन है उस पर सियासत कर रहे हैं। कल फारूक सत्तार ने ये भी कहा है कि जो K4 का मंसूबा, हालांकि वो वफाक का मंसूबा है, वो भी सिंध हुकूमत के जिम्मे डाल दिया है। तो उसके बाद मुझे इतनी हैरत होती है जब एमकेएम वाले भत्ते के खिलाफ बात करते हैं। हाँ, चलें, ये बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा अब हम रिफॉर्म हो गए, तो माफ़ी मांग लें पिछले 40 साल में जो तबाही की है उन्होंने, वो 40 साल की तबाही मान लें, चीज़ें आगे बढ़ पड़ेंगी। इस सोच को ख़त्म करें, लोगों को बांटना ख़त्म करें, तासुब की नज़र जो किया हुआ है भाई। या आज हम न्यू कराची में खड़े हुए हैं, या मेरा कोई एमएनए एमपीए नहीं है, एक मिनट, मेरा कोई एमएनए एमपीए नहीं है, लेकिन लोग हमारे हैं, ये माए बहन, ये बच्चे हमारे हैं। इन लोगों की खातिर हम सबको काम करने की ज़रूरत है। तो खुदारा ये तासुब तफरीक की बात ख़त्म करें, चाइना कटिंग, फलां कटिंग, ये कटिंग की बात ख़त्म करें। बड़ी मेहनत से शहर को हमने बोरीबंद लाशों से, दहशत गर्दी से, टारगेट किलिंग से, ऐसे पर्ची आती थी उस पर्ची से जान छुड़ाई है, भत्ते की पर्ची से। तो हम वो शहर नहीं चाहते। तो अब चूँकि उन्होंने कह दिया कि हम रिफॉर्म्ड हैं, तो वो तौबा कर लें, तो इंशाल्लाह फिर मैं फारूक भाई के साथ खड़े होकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लूँगा। इब्राहिम के घर गए थे आप, जो उनके वालिद साहब से मिले, और आपका बहुत अच्छा इकदाम था कि आपने सारी गलतियाँ अपने ऊपर ले ली। इब्राहिम के वालिद साहब की सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुई कि वो गटर के ढक्कन जो है बाइक में रख के शाह फैसल में गटरों पे लगा रहे। मुस्तफा भाई, आप कुछ ऐसा इकदाम नहीं कर सकते कि उनको बुलाएं अपने पास और उनकी मदद करें कि वो एक अच्छा काम कर रहे हैं? क्या कहेंगे उसमें आप? मैं, जो अफसोसनाक वाक़या है उसके अंदर उसके वालिद साहब वॉलंटरली उन्होंने एक ऐलान किया था मीडिया के सामने कि वो सदक़ा जारिया के तौर पर अपने साहबजादे, मरहूम साहबजादे के लिए करना चाहते हैं। काबिल सताइश चीज़ है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि शहर के अंदर ढक्कन लगाना इशू नहीं है, उस ढक्कन की रखवाली करना इशू हो गया है। और अगर हम सब शहरी ये तहिया कर लें ना कि अब हम किसी को ये ढक्कन चुराने नहीं देंगे, तो मैं समझता हूँ बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। आइंदा चंद रोज़ में मैं इब्राहिम की फ़ैमिली से फिर मुलाकात मुझे करनी है। मेरी उनसे फ़ोन पे पिछले दिनों गुफ्तगू भी हुई थी, और इस हवाले से उनको जो सपोर्ट चाहिए होगी वो सपोर्ट हम करेंगे। जो हम आजकल हेल्पलाइन के ज़रिए 1334 के ज़रिए भी सारा काम करें, मैं तो उस काम को भी इब्राहिम को डेडिकेट करता हूँ कि ये इब्राहिम की खातिर सदका जारी है जो हम करने की कोशिश करें। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ मैं मीडिया के तवज्जो से इस बात को हाईलाइट करना चाहता हूँ कि ढक्कन लगाना इशू नहीं है। मैं वो आलमगीर साहब की भी वीडियोस देख रहा हूँ कि वो ढक्कन लगा रहे हैं। ढक्कन की रखवाली करना सबसे बड़ा हमारे लिए इशू हो गया है। जहाँ वो ढक्कन लगाते हैं वहाँ हम भी लगा रहे हैं, कोई और भी लगा रहा है। हर किसी की मैं देखता हूँ आजकल सोशल मीडिया पे पोस्ट आ रही होती है कि सड़क भी उसने बना दी है, ढक्कन भी उसने लगा दिया है, लेकिन इसके बावजूद मसाइल तो आपको नज़र आते हैं। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा फ़ोटो सेशन से हमको बाहर निकलना होगा। आलमगीर साहब काम करना चाहते हैं तो डन, मेरे साथ आइए, मिलके काम करेंगे, आपको बताएंगे हम क्या करने की कोशिश करें। लेकिन एक दूसरे को नीचा दिखा के मैं समझता हूँ मामलात को हम हल नहीं कर सकते। जी सर। केएमसी और आप आजकल बेशतर टाउन्स में प्योर ब्लॉक्स का जो प्रोजेक्ट आपने शुरू किया हुआ है, क्या ये माहौल दोस्त साबित होगा और क्या ये देरपा होगा?
देखिए, मैं नॉस्ट्रेडामस तो नहीं हूँ कि पेशेंट गोई कर लूँ, और ना मैं इंजीनियर हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर समझता हूँ, जो मैंने पिछले 5, 6, 7 साल में सियासत की है, जो सड़कों को देखा है, मैंने इस बात को मैं मानता हूँ कि जो पेवर ब्लॉक हैं वो डामर के मुकाबले में ज़्यादा देर पाएँ, ज़्यादा सस्टेनेबल हैं, और जो एक्सपर्ट्स हैं, जो कंसल्टेंट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो भी इस बात को कंफर्म करते हैं। इसकी मैं 4-5 आपको मिसालें दे सकता हूँ। कराची शहर के अंदर आप 26 स्ट्रीट पे शाह गाजी के मज़ार से उतर के DHA की तरफ जाएँ, शाह रसूल कॉलोनी के सामने कम से कम 5 या 6 बार सड़क हमने बनवाई थी, लेकिन हर बार वहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग की वजह से गटर ओवरफ्लो करता था, पानी आ जाता था और वो सड़क टूट जाती थी। FTC का फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर से आप जैसे शारे फैसल पे उतरते थे, वहाँ सब सॉइल का पानी ऊपर आता है, नाला भी वहाँ पे कोने, वो सड़क टूट जाती थी, इलाका किसी का भी हो, बुरा भला हमें कहा जाता था। हमने इन दोनों जगहों पे एक्सपेरिमेंट किया पेवर लगा के। आज आप जाके शाह रसूल कॉलोनी के सामने वाला एरिया भी देखिए और FTC का वो फ्लाईओवर भी देखिए, तो आपको आज तक, ये मैंने 2022 में लगवाए थे पेवर, आज हम 2025 ख़त्म होने वाले हैं, 3 साल में उस सड़क को नुकसान नहीं हुआ। उसमें 2022 की बारिश भी हुई है, 23 की भी हुई है, 24 की भी हुई है, 25 की भी हुई है। तो बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस मैं समझता हूँ इट हैज़ वर्कड आउट वेल। गुलिस्तान जौहर के अंडरपास में, जिसको हमने फ़लस्तीन अंडरपास के नाम से मंसूब किया है, उसमें पहली बार पेवर लगाए गए। आपने हालिया बारिशों में देखा कि वहाँ पानी नहीं खड़ा हुआ, पानी को उसकी नक्काशी को यकीनी बना लिया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि जो आपकी मेजर शाहराएँ नहीं हैं, अंदरूनी गलियों में, तो मैं समझता हूँ दिस हैज़ वर्कड आउट वेरी वेल। और जो हैवी ट्रैफिक की जगह है, वहाँ पर आप 80 mm के जो पेवर हैं उसके बारे में कहते हैं, उसकी स्ट्रेंथ ऐसी है कि वो हैवी ट्रैफिक को एब्जॉर्ब कर सकता है। और ये कोई अचंभे वाली चीज़ नहीं है। आप यूरोप जाएंगे तो यूरोप में आपको बहुत सारी जगहों पे इसी तरह की स्ट्रीट्स नज़र आती हैं जहाँ पर ये पेवर ब्लॉक के ज़रिए सड़कों को तामीर किया गया। तो हम चाहते हैं, जो इल्ज़ाम लगता है ना करप्शन की नज़र, इल्ज़ाम लगता है सड़क को बार बार बनाया जा रहा है, तो हम तो उसकी नफ़ी कर रहे हैं। हम चाहते हैं सड़क को बार बार ना बनाया जाए, ऐसा काम करें जो कि देर पा हो, सस्टेनेबल हो। और पेवर ब्लॉक मैं ये समझता हूँ इन द लॉन्ग रन ज़्यादा बेहतर है कराची शहर के लिए। जी अच्छा मेयर साहब, ये बताइएगा, आज एक बड़ा अदालती फैसला सुबह सामने आया है। बानी PTI को और उनकी अहलिया को 17 साल कैद की मज़ीद सज़ा सुनाई गई है। तो क्या ये मकाफात अमल है और इस फैसले को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, मैंने फ़ैसला पढ़ा नहीं है, बट मुझे मीडिया पे नज़र आया, तो मुझे नहीं पता उस फ़ैसले के खदो खाल किए हैं, बट गालिबन तोशा खाना केस के हवाले से ये फ़ैसला किया गया है। मैं हमेशा ये कहता हूँ दुनिया गोल है, व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। यही इमरान खान खड़े होके दूसरों के बारे में ऐसी तज़हीक आमेज़ गुफ्तगू करते थे, लोगों को चोर कहते थे, डाकू कहते थे, गुरूर तकब्बुर का मुजाहरा करते थे और अपने आप को सिर्फ ईमानदार और फरिश्ता कहते थे। तो ये तमाम चीज़ें इस बात को शो करती है कि व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि अगर गड्ढा किसी और के लिए खोदोगे तो उस गड्ढे के अंदर हम खुद भी गिर सकते हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम दयानत के साथ काम करें, और ये जो बार बार नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं ना, उसमें यू नेवर नो उसका खामियाजा फिर हमें खुद भी भुगतना पड़ता है। शहर में मौसम सरमा आते ही जो है लकड़ियाँ जलाने का सिलसिला शुरू हो जाता है और मफाद परस्त अनासर की जानिब से बड़े पैमाने पर शहर में जो है जगह जगह दरख्त काटने की शिकायत आ रही है। ऐसे में बल्कि उसमें कराची की जानिब से भी शहर की अहम शाहरों पर दरख्तों की छटाई की जा रही है, कटाई की जा रही है, और वो ई चलाने के सिलसिले में कैमरे का व्यू क्लियर करने की भी बातें की जा रही है। ये क्या मामला है? इससे शहर को मैं आपको बताऊं, मैं दरख्तों की कटाई का ना हामी था, ना हामी हूँ, ना हामी कभी हूँगा। कोनो कॉर्पस एक वाहिद एक्सेप्शन है जिसके बारे में मैं कहता हूँ क्योंकि वो कोनो कॉर्पस आपके सबसॉइल सिस्टम को तबाह कर रहा है, आपकी जो पानी की लाइन है, ड्रेनेज की लाइन है, सेवरेज की लाइन है, उन सबको तबाह कर रहा है वो। तो उसकी कटाई बिल्कुल हो रही है, और वो भी तरीक़ेकार को हम करके उसको काट के हम मकामी दरख्त लगाते हैं। नीम लगा रहे हैं, गुलमोहर लगा रहे हैं, बादाम का दरख्त लगा रहे हैं, फ्रूट के पौधे लगा रहे हैं। तो कोनो कॉर्पस एक वाहिद एक्सेप्शन है, बिकॉज मैं ये समझता हूँ कि माहौल दोस्त दरख्त वो नहीं है। दुनिया के कई ममालिक में इसके ऊपर बैन लग चुका है म्यूनसिपैलिटी की जानिब से। तो हम नए कोनो कॉर्पस नहीं लगा रहे, और जहाँ जहाँ कोनो कॉर्पस को हटा के मकामी दरख्त को लगा सकते हैं उसको लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं ये आपको बता दूँ, कहीं खुदा न खास्ता मुझे इल्ज़ाम लगता है ना कि पता नहीं मैं टिम्बर माफिया का रुकन हूँ इसलिए मैं दरख्त तोड़ रहा हूँ, या मैं पार्कों से जो दीवार गिरा रहा हूँ वो इसलिए है, मतलब सोचिए मुझ पर इल्ज़ाम लगता है मैं पार्कों पे कब्ज़ा करना चाहता हूँ।
और मैं वो आदमी हूँ जो पार्कों की दीवारों को ख़त्म करूँ ताकि एक आम आदमी के लिए वो पार्क खुला हुआ हो। तो हमारी सोच तो ये, और बड़ी ट्रांसपेरेंटली हम चीज़ों को आगे लेकर चल रहे हैं। मैं चाहता हूँ शहर के अंदर दबा के प्लांटेशन की जाए और मकामी पौधों को, मकामी दरख्तों को लगाया जाए ताकि आने वाले 5, 6, 7 सालों में हमारी आने वाली नस्लों के लिए एक खुशगवार कराची नज़र आए। की दरख्त काटने वालों के खिलाफ जो काटते जो 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 मकामी दरख्त काट रहे हैं, जहाँ मुझे आइडेंटिफाई होता है मैं FIR करते हैं उसके ऊपर, और अगर बल्दियाती कोई अमला उसमें मुलव्विस होता है उसको सस्पेंड भी करते हैं हम लोग। अच्छा मुस्तफा भाई, आप बैरिस्टर में हैं, सुनने में आ रहा है कि लोकल गवर्नमेंट कानून में तरमीम की जा रही है, तो क्या वो तरमीम सिर्फ कराची के लिए होगी या पूरे सूबे में? यार कोई कानून किसी एक शहर के लिए नहीं बनता। अगर वो सूबाई कानून है तो उसका अतलाक जो है सारे सूबे के ऊपर होगा, अगर वफाकी कानून है तो वफाक के ऊपर उसका अतलाक होगा। तो ये तो कानूनी एतबार से हो नहीं सकता सिर्फ कराची शहर के लिए तरमीम की जाए। मैं समझता हूँ निज़ाम को बेहतर बनाने की हमेशा कोशिश की जाती है, और नासिर हुसैन शाह साहब बड़े पॉजिटिव माइंड के साथ काम करना चाहते हैं। वो चाहते हैं तमाम स्टेक होल्डर्स को एक साथ जोड़कर चीज़ों को आगे ले जाया जाए। तो वो तमाम सियासी जमातों से भी रब्ता करें और चाहते हैं कि एक ऐसा निज़ाम बनाया जाए जिसका फ़ायदा सिंध भर की आवाम को हो। तो इंशाअल्लाह जब वो तफसीलात आ जाएंगी, तफसीलात आप दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएंगे, लेकिन कोई चीज़ खामोशी से नहीं होगी, असेंबली में पेश करेंगे और इंशाअल्लाह जो सूबे के मफाद में होगा, सूबे के मुख्तलिफ अजला के मफाद में होगा, उसको किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। वो ऐलान कर दूँ कल जो हुआ है, कल जो हुआ है। हाँ आप कर दे, हाँ करेंगे। ये नकाटी से चेयरमैन है फैसल मुईस साहब, ये कुछ बात करना चाहते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम।